नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम a माइनस बी का घन का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी का घन, a माइनस बी का घन बराबर a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, यानी a माइनस बी का 3 बार आपस में गुणा करना है तो ये होता है a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग माइनस b a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग, a वर्ग माइनस 2a वर्ग b प्लस 2ab वर्ग माइनस a वर्ग b प्लस 2ab वर्ग माइनस b घाते 3। तो इसका वर्ग विस्तार करने पर इस तरह से होगा a घाते 3 माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस b घाते 3। ये हो गया वर्ग विस्तार। इस आधार पर हम प्रसंग्रह 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रसंग्रह 5.3 के जो प्रश्न दिए गए हैं उनका वर्ग विस्तार हमें करना है। इन सूत्र के आधार पर a माइनस बी का घन का विस्तार इस सूत्र के आधार पर करना है। इस सूत्र की चर्चा अभी हमने पहले की है। पहला प्रश्न है 2m माइनस 5 का घाते 3। तो इसके सूत्र के अनुसार, इसी सूत्र के अनुसार ये वर्ग विस्तार का जो सूत्र दिया गया है, इस सूत्र के अनुसार 2m मानी ये a हो गया और ये b हो गया। अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसका हो गया पहले पद, ये पहला पद है, दूसरा पद है, पहला पद ऋण दूसरे पद का घन करना है। तो ये 2m घाते 3 माइनस 3 गुणे 2m घाते 2 गुणे 5 गुणे 5 धन 3 गुणे 2m गुणे 5 घाते 2 ऋण 5 घाते 3। अब इसका जब इसका घन करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 m घाते 3 और 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60 m घाते 2 5 3 15 3 दूनी 6 और 5 25 25 25 छक्के 150 माइनस 1 घात 125। ये हो गया। इसका दूसरा सवाल है 4p का घात 3 बराबर 4 घाते 3 ऋण 3 गुणे 4 घाते 2 गुणे p धन 3 गुणे 4 गुणे p घाते 2 ऋण p का घन बराबर 64 ऋण 48 धन 12p घाते 2 ऋण p घाते 3। तीसरा सवाल 7x ऋण 9y घाते 3। पहला पद है 7x घाते 3 ऋण 3 गुणे 7x घाते 2 गुणे 9y धन 3 गुणे 7x गुणे 9y घाते 2 ऋण 9y घाते 3। तो इसका हो गया 343। 7 का घन करेंगे तो 343 घाते 3 1323 x घाते 2y धन 1701 x y घाते 2 धन 729 y घाते 3। चौथा सवाल है 58 घाते 3। इसके दो पद बनाएंगे। 60 ऋण 2 घाते 3, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, इसको दो पद बनाना पड़ेगा। बराबर 60 का घन 7 का घात 3 ऋण 3 गुणे 60 का वर्ग गुणे 2 धन 3 गुणे 60 गुणे 2 का घात 2 2 का वर्ग ऋण 2 घाते 3। ये हो गया 2,16,000 ऋण 21,600 धन 720 ऋण 8। इसको जोड़ने पर इस सबको इसमें से इसको घटा दिया, इसको जोड़ दिया, फिर जितना आता है उसमें से घटा दिया, तो इतना आ गया 1,95,112। अब यहाँ पर 198 घाते 3 है, इसको दो पद बनाना है। 200 ऋण 2 पद बन गया, पहला पद और दूसरा पद। 200 का घात 3 गुणे 3 गुणे 200 का वर्ग गुणे 2 धन 3 गुणे 200 गुणे 2 का वर्ग ऋण 2 का घाते 3 बराबर ये हो गया 80 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख ऋण 2,40,000 धन 2400 ऋण 8। इसको घटाने पर 77,62,392 होता है। इसका छठा सवाल है 2p धन a ऋण 1/2p घाते 3 बराबर 2p घाते 3 ऋण 3 गुणे 2 घाते 2p का वर्ग गुणे 1/2p धन 3 गुणे 2p गुणे 1/2p का वर्ग ऋण 1/2p का घन। इसका विस्तार करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 8p घाते 3 6p धन 2 3/2p ऋण 1/8p घाते 3। सातवां साल 1 ऋण 1/a घाते 3 पहले पद का वर्ग ऋण 3 गुणे 1 पहले पद का वर्ग गुणे दूसरा पद धन 3 गुणे 1 गुणे 1/a का वर्ग
ऋण 1/a का घाते 3 1 ऋण 3/a धन 3/a घाते 3 2 ऋण 1/a घाते 3। आठवां x/3 ऋण 3x 3/x घाते 3 बराबर x/3 घाते 3 ऋण 3x x/3 घाते 2 गुणे 3/x धन 3 गुणे x/3 गुणे 3/x घाते 2 ऋण 3/x घाते 3 बराबर x घाते 3/27 ऋण x धन 9/x ऋण 27 x घाते 3। तो इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय का ये पहला भाग था, पहला सवाल था, पहला विस्तार का पहले सवाल। अब हम देखते हैं ये दूसरा, सरल रूप दीजिए। सरल रूप दीजिए 5.3 का दूसरा सवाल है 2a धन b घाते 3 ऋण 2a ऋण b घाते 3। पहले हम इसका विस्तार करेंगे फिर इसका विस्तार करेंगे। यहाँ पे दो बार दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, ये दिया है, ये पहले इसका विस्तार करेंगे फिर इसका विस्तार करेंगे, उसके बाद उसमें पहले विस्तार से दूसरे विस्तार को घटाना है। अब इसका विस्तार करेंगे, दो पहले कोष्टक में लिखेंगे, बड़े कोष्टक में 2a घाते 3 धन, इसका विस्तार किया जा रहा है 2a घाते 3 धन 3 गुणे 2a घाते 2 धन b धन 3 गुणे 2a गुणे b घाते 2 धन b का घात 3। ये पहले का विस्तार है। ऋण अब दूसरे का विस्तार 2a घाते 3 ऋण 3 गुणे 2a घाते 2 गुणे b धन 3 गुणे 2a गुणे b घाते 2 ऋण b घाते 3। उसी को अब और विस्तार करेंगे। इसका विस्तार किया 8 2 दूनी 4 दूनी 8 a घाते 3 धन 12 a घाते 2 3 ये 2 दूनी 4 4 3 12 a घाते 2 गुणे b धन 6a गुणे b घाते 2 धन b घाते 3। ये पहले पद का है। दूसरा पद ये इस पहले का है। अब ये दूसरे का, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे ऋण है, इसलिए यहाँ पे ऋण लगाया 8a घाते 3 ऋण 12a घाते 2 गुणे b 6ab वर्ग ऋण b घाते 3 फिर 8a घाते 3 धन 12a वर्ग b। अब इसको एक साथ कर दिया 12a वर्ग b धन 6ab वर्ग धन b घाते 3 ऋण दूसरे का 8a घाते 3 ऋण 12a वर्ग b धन 6ab वर्ग ऋण b घाते 3। अब कोष्टक दोनों से कोष्टक हटा देंगे 8a घाते 3 धन 12a वर्ग b 6ab वर्ग धन b घाते 3 8a वर्ग 8a घाते 3 8a घाते 3 धन 12a वर्ग b ऋण 6ab वर्ग धन b घाते 3। अब इसमें से जो सजाती संख्या, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो जो सजाती संख्याएं हैं उसमें से 8a घाते 3 में से 8a घाते 3 घट गया तो ये कट गया, ये कट गया, और 12a वर्ग b में से ये 12a वर्ग b घट गया, तो ये 12a वर्ग b में से 12a वर्ग, ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक ये नहीं घटेगा। 6 ये धन 6a वर्ग b और ये ऋण 6a वर्ग b, ये खत्म हो गया, ये कट जाएगी, बचेगा 12 और ये 12a वर्ग b यानी 24a वर्ग b धन 2b घाते 3। 2b घाते 3 कितनी बार है, एक बार यहाँ है और यहाँ है, तो एक और एक 2, एक ये और एक ये दोनों मिलके हो गया 2b घाते 3। दूसरा सवाल है उसी का, सरल कीजिए 3r ऋण 2k का घात धन 3r धन 2k का घात 3, यानी इसमें से इसका विस्तार करके इसका विस्तार करके इसके विस्तार में से इसके विस्तार को घटाना। 3r घाते 3 ऋण 3 गुणे 3r घाते 2 गुणे 2k धन 3 गुणे 3r गुणे 2k घाते 2 ऋण 2k घाते 3। ये पहला इसको कोष्टक बंद कर देंगे। अब दूसरा, क्योंकि यहाँ पे धन है तो यहाँ धन लगाएंगे 3r घाते 3 धन 3 गुणे 3r घाते 2 धन गुणे 2k गुणे धन 3 गुणे 3r गुणे 2k घाते 2 धन 2k घाते 3। 27r घाते 3 ऋण 3 गुणे 9r घाते 2 गुणे 2k धन 9r गुणे 4k घाते 2 ऋण 4k घाते 3 धन 27r घाते 3 धन 3 गुणे 9r घाते 2 गुणे 2k धन 9r गुणे 4k घाते 2 धन 8k घाते 3। इसका वर्ग हो गया, तो यहाँ पे हमने कोष्टक को हटा दिया। 27r घाते 3 27r 54r वर्ग, ये नहीं है 54r वर्ग के धन 36r के वर्ग ऋण 8k घाते 3। अब ये हो गया। अब ये दूसरे का 27r घाते 3 धन 54r वर्ग के धन 36r के वर्ग धन 8k घाते 3। अब यहाँ से जो सजाती संख्या है 27r घाते 3 और 27r घाते 3, ये दोनों को जोड़ देना है
तो ये हो जाएगा 27 आर घाते 3 27 आर। अब ये कट जाएगी 54 आर के आर वर्ग की और 54 आर वर्ग की, ये यहाँ पे ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक, ये कट गई। और ऋण 8 की घाते 3 धन 8 की घाते 3 ये कट गया। बच गया जो बची हुई संख्या है उसको लिख लेंगे 27 आर घाते 3 धन 36 आर की घाते 2 धन 27 आर वर्ग धन 36 आर के वर्ग हो गया 54 आर घाते 3 धन 72, कौन सा 36 और 36 ये 72 आर के घाते 2। तीसरा सवाल है 4a ऋण 3 घाते 3 और 4a धन 3 घाते 3। यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। इसी सूत्र के आधार पर a धन b a ऋण b के आधार पर यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे धन है, तो ये सूत्र के आधार पर इसका विस्तार करेंगे और ऋण वाले सूत्र के आधार पर इसका विस्तार करेंगे। तो आइए विस्तार करते हैं। 4a ऋण घाते 3 ऋण 4a धन 3 घाते 3, तो इसका विस्तार करते हैं। 4a घाते 3 ऋण 3 4a वर्ग गुणे 3 धन 3 गुणे 4a गुणे 3 घाते 2 ऋण 3 घाते 3। यहाँ ऋण करेंगे क्योंकि यहाँ का ऋण का चिन्ह है, इसका अभी विस्तार करेंगे। 4a घाते 3 धन 3 गुणे 4a वर्ग गुणे 3 धन 3 गुणे 4a गुणे 3 घाते 2 धन 3 घाते 3, ये हो गया। अब इसका विस्तार करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64 a घाते 3 ऋण 3 गुणे 16a वर्ग गुणे 3 धन 12a 9 ऋण 27 64 a घाते 3 धन 3 16a वर्ग गुणे 3 धन 12a वर्ग 9 गुणे 9 धन 27। ये अब इसको फिर विस्तार करेंगे सबको। 64 a घाते 3 ऋण 144a वर्ग धन 108a ऋण 27 ऋण 64 a घाते 3 धन 144a वर्ग धन 108a धन 27। अब कोष्टक को हटा देंगे। 64 a घाते 3 और 64 a घाते 3 ये कट जाएगा और 108a और 108 ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या भी कट जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे। 144 a घाते 2 ऋण 27 ऋण 144a वर्ग ऋण 27। अब सबको जोड़ेंगे। ऋण 144 और ऋण 144 ऋण 288a वर्ग ऋण 54। 5.3 का चौथा सवाल है 5x ऋण 7y का घात 3 5x धन 7y का घात 3, यानी दो पद हैं, दोनों पदों में इसका विस्तार करके इसमें से इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे यही दोनों सूत्र लगेंगे। a धन b का वर्ग a धन b का घात 3 a ऋण b का घात 3, इसी आधार पर इन दोनों का विस्तार करके घटाना है, जोड़ना है। 5x घाते 3 पहले का विस्तार 5x का घाते 3 ऋण 3 गुणे 5x घाते 2 गुणे 7y धन 3 5x धन 7y घाते 2 धन ये गुणे है, गुणे का चिन्ह है, गुणे धन 7y घाते 3 धन 5x घाते 3 दूसरे पद इसका है 5x घाते 3 धन 3 गुणे 5x घाते 2 गुणे 7y धन 3 गुणे 5x गुणे 7y घाते 2 धन 7y घाते 3। 125 5 का करेंगे तो 5 25 25 125 125 x घाते 3 ऋण 3 गुणे 25 x घाते 2 गुणे 7y धन 15x 3 25 15 15x गुणे 49 गुणे y घाते 2 ऋण 343 y घाते 3 धन 125 गुणे x घाते 3 धन 3 गुणे 25 x घाते 2 y गुणे 7y धन 15x 49 y घाते 2 धन 343 y घाते 3। आगे इस कोष्टक को हटा देंगे। 125 x घाते 3 धन 735 x y घाते 2 धन 125 x घाते 3 धन 735 x y घाते 2। अब दोनों को जोड़ दें। 125 x घाते 3 125 x घाते 3 दोनों जोड़ देंगे। 250 x घाते 3 और 735 और 735 जोड़ देंगे 1470 x घाते 2। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न संग्रह 3 का सभी सवाल समाप्त होते हैं। प्रश्न संग्रह क्रमांक 5.4 के प्रश्न को आज हम हल करेंगे, लेकिन उसके पहले इस विस्तार सूत्र की सहायता से हम 5.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर का विस्तार करना है, a धन b धन c का इसका विस्तार करना है। a धन b धन c बराबर a धन b धन c गुणे a धन b धन c। a गुणे a धन b धन c धन b गुणे a धन b धन c धन c गुणे a धन b धन c। a वर्ग प्लस 2ab a वर्ग प्लस ab प्लस ac प्लस ab प्लस b घाते 2 धन
बी सी धन ए सी धन बी सी धन सी घाते 2। ये हो गया इसका अंत में ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस आधार पे हमें प्रश्न संग्रह 5.4 के प्रश्नों को हल करना है। पहला सवाल है प्रश्न संग्रह 4 का, विस्तार कीजिए 2p धन q धन 5 का वर्ग करना है। तो अब इसको हम a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। तो इस आधार पर हमें इन प्रश्नों को हल करना है। विस्तार कीजिए, एक्सपेंड 2p प्लस q प्लस 5 का वर्ग करना है, a प्लस b प्लस c। ये सूत्र यही रहेगा, a प्लस b प्लस c का वर्ग, a वर्ग प्लस 2 प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसका करेंगे, पहला पद है a का 2p का वर्ग धन q का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 2 गुणे p q गुणे q धन उसी के आगे है धन 2 गुणे q गुणे 5 धन 2 गुणे p धन गुणे 5। इसका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा 4p घाते 2 धन q घाते 2 धन 25 धन 4pq धन 10q धन 20p। दूसरा सवाल है इसका, m धन 2n m धन 2n धन 3r का वर्ग करना है, a धन b धन c। ये पहला पद a b और ये c, इस सूत्र के अनुसार a धन b धन c, इसी सूत्र के अनुसार इसका हम विस्तार करेंगे। तो पहले पद का m का वर्ग धन 2n का वर्ग धन 3r का वर्ग धन 2m गुणे 2m n धन 2 गुणे 2n गुणे 3r धन 2 गुणे m गुणे 3r। इसका उत्तर हो जाएगा m वर्ग धन 4n वर्ग धन 9r का वर्ग धन 4mn धन 12nr धन 6mr। तीसरा सवाल है, इसको विस्तार करना है 3x प्लस 4y प्लस 5 माइनस 5p। ये भी a प्लस b प्लस c का वर्ग, a वर्ग प्लस 2 वर्ग a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 3x धन 4y ऋण 5 का वर्ग करना है। 3x घाते 2 धन 4y घाते 2 ऋण 5p घाते 2 धन 2 गुणे 3x गुणे 4y धन 2 गुणे 4y गुणे ऋण 5p धन 2 गुणे 3x गुणे ऋण 5p। इसका हो गया, उत्तर हो गया 9x घाते 2 धन 16y घाते 2 धन 25p घाते 2 धन 24xy ऋण 40yp ऋण 30xp। इसका चौथा है 7m ऋण 3n ऋण 4k, यानी इस सूत्र के अनुसार इसका वर्ग विस्तार करना है। a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। प्रश्न है 7m धन ऋण 3m। अभी इसको हम इसी सूत्र के अनुसार लगाएंगे। सूत्र ये रहेगा हमारा, और यहाँ क्योंकि ये ऋण 3m है तो ऋण 3m ऋण 4 के यहाँ लिखेंगे, लेकिन सूत्र के अनुसार यहाँ पे धन होना चाहिए, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c ऐसा होना चाहिए। तो 7m का पहले पद का वर्ग धन दूसरा पद ऋण 3n का वर्ग धन तीसरा पद ऋण 4k का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन 2 गुणे दूसरा पद गुणे चौथा पद, यानी 3 ऋण 3n गुणे ऋण 4k धन 2 गुणे 7m गुणे ऋण 4k। इसका उत्तर हो गया 49m घाते 2 धन n वर्ग धन 16k वर्ग ऋण 42mn धन 24n ऋण 56mk। सरल कीजिए। अब इसका दूसरा सवाल है, इसका सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 5.4 के दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए। अब हम इसको करेंगे, इसका वर्ग करके इसमें जोड़ेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ये दोनों जो अलग अलग पद दिए गए हैं इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका वर्ग करेंगे। सूत्र वही रहेगा हमारा a प्लस b प्लस c का वर्ग। अब a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c ऐसा हो गया। इसका वर्ग करेंगे तो 2 बार 2 कोष्टक में इसको बनाया हमने। तो पहले इसका पहले वर्ग करते हैं हम, x ऋण 2y धन 3 का वर्ग। इसका विस्तार किया, x वर्ग धन ऋण 2y वर्ग धन 3 का वर्ग धन 2 गुणे x गुणे ऋण 2y धन 2 गुणे ऋण 2y गुणे 3 धन 2 गुणे x गुणे 3। ये पहला का हो गया। अभी इसका अभी क्योंकि जोड़ना है तो यहाँ जोड़ धन का निशान। अब इसका विस्तार, x घाते 2 धन 2y घाते 2 धन ऋण 3 घाते 2 धन 2 गुणे x गुणे 2y धन 2 गुणे 2y गुणे 3 धन 2 गुणे x गुणे ऋण 3। अब x घाते 2 धन 4y घाते 2 धन 9। ये 2 धन 9 क्यों आया? ऋण 3 3 9। ये ऋण ऋण संख्या है तो यहाँ गुणा करने पर धन हो गया।
इसलिए ये 9 हो गया। धन इसका 2 दूनी 4 XY, 2 दूनी 4 XY, धन ऋण 12Y, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 12Y, धन 6X, धन 6X, 2 तिहाई 6X। अब दूसरा x घाते 2 धन 4y वर्ग धन 9 धन 4 XY, धन ऋण 12y, धन ऋण 6x। अब इसका कोष्ठक हटा देंगे दोनों का, x वर्ग धन 4y वर्ग धन 9 ऋण 4 XY ऋण 12y ऋण 6x, धन 6x घाते 2 धन 4y घाते 2 धन 9 धन 4 XY ऋण 12y ऋण 6x। अब जो सजातीय संख्या है उनको जोड़ देंगे, x घाते 2 और x घाते 2 दो बार है तो 2x घाते 2 और 4y घाते 2, 4y घाते 2, 4 4 8y घाते 2, धन 18 ये 9 और ये 9, 9 9 18 ऋण 24y घाते 2, 12y और ये 12y, ये हो गया 24y। इसका दूसरा सवाल है 3 के ऋण 4 r ऋण 2m घाते 2, इसका वर्ग करना है और इसका विस्तार करने के बाद इसमें से घटाना है। 3 के धन 4 r ऋण 2m का इसका विस्तार करके इसको घटाना है। तो पहले इसका विस्तार करेंगे हम। 3 के का वर्ग धन ऋण 4 वर्ग धन ऋण 2m वर्ग धन 2 गुणे 3 के गुणे ऋण 4 r धन 2 गुणे ऋण 4 r गुणे ऋण 2m धन 2 गुणे 3 के गुणे ऋण 2m। दूसरा इसका विस्तार करेंगे। 3 के का वर्ग धन 4 r वर्ग धन ऋण 2, ये ऋण 2 है, ऋण 2m वर्ग धन 2 गुणे 3 के गुणे 4 r धन 2 गुणे 4 r गुणे ऋण 2m धन 2 गुणे 3 के ऋण 2m का गुणा। अब इसका 9 3 तियाँ 9 हो गया, 3 का वर्ग 3 तियाँ 9 के घाते 2 10 16 वर्ग धन 4m वर्ग धन ऋण 24 r के धन 16 rm धन ऋण 12 के m, ये हो गया। इसमें से इसको घटाना है। 9 के घाते 2 धन 16 r वर्ग धन 4m वर्ग धन 24 r के धन ऋण 16 rm धन ऋण 12 के m। अब जो सजाती से 9 के घाते 2 और 9 के घाते 2, यहाँ 9 के घाते 2 और यहाँ 9 के घाते दोनों कट गया। 16 r घाते 2, 16 r घाते 2, 4m वर्ग 4m वर्ग ये कट गया। 24 के r बच गया, तो 24 और 24 48 के r और 16 rm 16 16 32 rm बच गया। तो इस प्रकार से हमारा ये 32 16 16 32 और ये 32 rm ऋण 48 के r, ये हो गया। तीसरा प्रश्न है, विस्तार करना है। 7a ऋण 6b धन 5 c का वर्ग धन 7a धन 6b ऋण 5c का वर्ग। अब ये दोनों पदों को विस्तार करके जोड़ना है। तो पहले का इसका विस्तार करेंगे। 7a घाते 2 धन 6b वर्ग धन 5 वर्ग धन 2 गुणे 7 a गुणे ऋण 6b धन 2 गुणे ऋण 6b गुणे 5c धन 2 गुणे 7a गुणे 5c, ये हो गया पहला पद पहले का। दूसरे का 7a का वर्ग धन 6b का वर्ग धन ऋण 5c का वर्ग धन 2 गुणे 7 गुणे 6b धन 2 गुणे 6b गुणे ऋण 5c, ये c है c धन 2 गुणे 7a गुणे ऋण 5c। अब इसका 7 सते 49, 49a वर्ग धन 36 छछाक 36 b वर्ग ऋण 25 5 25 25 25c वर्ग धन ऋण 84 ab धन ऋण 60 bc धन 70 ac। अब धन करना है दूसरे पद को। 49a वर्ग धन 36 b वर्ग धन 25c वर्ग, ये c है c धन 84 ab धन ऋण 60 bc ऋण 70 ac। 49a वर्ग 49a वर्ग धन 36 b वर्ग धन 25c वर्ग ऋण 84 ab ऋण 60 bc धन 7 ac धन 49a वर्ग धन 36 b वर्ग धन 25c वर्ग धन 84 ab ऋण 60 bc ऋण 70 ac। अब जो सजाती ab 84 घट गया और 70 ac घट गया, बचा 98। 49a वर्ग और 49a वर्ग और 49a वर्ग मिलके हो गया 98 वर्ग। 36b वर्ग और ये 36b वर्ग मिलके हो गया 72b वर्ग। 25c वर्ग मिलके हो गया 50c वर्ग ऋण 12 120 हो गया। 60 abc
60 BC और 60 BC मिल के हो गया 120 BC। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 5.4 का प्रश्न सभी प्रश्नों को हल हमने कर दिया है। हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।